तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आगे, उसी के आगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कौन कौन सा मेथड, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना डिफरेंशिएशन में मेथड, फिर लॉगरिथम मेथड, एक्सपोनेंशियल मेथड, फिर और दो तीन मेथड था, सारा चीज उसमें। उसी तरह से इसमें भी है हम लोगों का मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कब यूज करते थे? उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करते थे कि कोई भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ, उस फंक्शन में से एक डाटा को हम लोग लेट कर लेते थे, कहा इतना बराबर x या इतना बराबर k, वही होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों का। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसमें किस तरह का थ्योरम देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केवल सिंगल फंक्शन के बारे में। सिंगल फंक्शन मिलता था x टू द पावर n ऐसे, फिर कुछ भी साइन भी मिलता था तो सिंगल फंक्शन के साथ मिलता था। अब हम लोग डबल फंक्शन के साथ काम करेंगे। डबल फंक्शन में किस तरह का देखने को मिलेगा। डबल फंक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि इस तरह का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, ax प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। इस तरह का अब हम लोग को इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो डबल फंक्शन है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यानी यही चीज दो बार है, डबल फंक्शन है। तो सबसे पहला हम लोग जिस तरह से डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे, इसके बाद उसके अंदर जो जो भी डाटा था उसको डिफरेंशिएशन करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हम लोग पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे वो देखो। यहाँ पे जो भी एगो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को ना आराम से लेट कर लो। तो देखो यहाँ ax प्लस बी एगो फंक्शन है जिसको ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो नहीं इंटीग्रेशन कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। छोटा यानी एक कोई लेट कर लेते, इतना पूरे डाटा है, इस पूरे डाटा को क्या करो, लेट कर लो। यानी ax प्लस बी को हम लोग लेट कर लेते, इतना बराबर मान लेते हैं t। इतना बराबर तो t मान लिए तो ठीक है, इतना बराबर तो t हम लोग मान लिए। देखना इतना बराबर t मान लिए यानी t स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना बराबर t मान लिए तो t स्क्वायर हो जाएगा और बचा क्या, dx। अब देखो t स्क्वायर को हम लोग dx के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि जो यहाँ पे फंक्शन, जैसे यहाँ पे x एगो फंक्शन था तो x को dx के साथ हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन t को dx के रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तब हमको यहाँ पे क्या निकालना होगा, dx का वैल्यू निकालना होगा कि dx को इस t के टर्म में यानी इस dx का वैल्यू इस t के रिस्पेक्ट में हमको निकालना होगा कि dx बराबर क्या आएगा। सो तो देखो ये dx कहाँ से निकलेगा, तो ये जो हम लोग लेट किए है ना ax प्लस बी बराबर t, यहां से निकलेगा dx बराबर क्या होगा। क्या हम लोग करेंगे, इसको ये जो लेट किए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो कोशिश करना समझने का। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग का एक फंक्शन दिया हुआ रहता था ना, y बराबर मान लेते एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहता था, तो हम लोग इस y को डिफरेंशिएशन करते थे किसके रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस t को डिफरेंशिएशन करेंगे इस x के रिस्पेक्ट में। तो देखो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा यहाँ से यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे इस t का डिफरेंशिएशन। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, a बाहर हम लोग को निकल जाएगा, a हम लोग को यहाँ से क्या निकलेगा, a हम लोग को कांस्टेंट निकलेगा और यहाँ पे क्या निकलेगा, dx अपॉन dt मिलेगा। x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो dx अपॉन dt प्लस b क्या है, b हम लोग का एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर dt को
यानी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, dt अपॉन dt मिलने वाला, कटेगा कटेगा क्या बचा 1, यानी यहाँ से क्या हम लोग को मिलता है a dx बराबर ये dt इधर चला जाएगा dt। ध्यान रखना यहाँ पे x यानी इस t को डिफरेंशिएशन कर रहे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएशन कर रहा है ना, क्योंकि जिसका रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे डाटा रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे a dx बराबर dt आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे dx निकलेगा, तो dx बराबर क्या निकला, ये a इधर आ जाएगा यानी 1 अपॉन a dt निकला। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकला, x बराबर dx बराबर क्या निकला 1 अपॉन a dt निकला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर की जगह क्या डालें, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आएगा, dx की जगह पे क्या निकलेगा 1 अपॉन a dt निकलेगा। a क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन a को बाहर निकाल देंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का भी यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि टी स्क्वायर dt को अपन लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या मिलने वाला है 1 अपॉन a टी के पावर 3 अपॉन टी के पावर 3 अपॉन 3 मिलने वाला है। यहाँ स्क्वायर किए थे ना, हाँ ठीक है, स्क्वायर तो टी टू द पावर 3 और यहाँ पे मिलने वाला 3। तो फाइनली हम लोग को क्या इंटीग्रेशन मिलेगा, यहाँ से मिलने वाला है हम लोग को 1 अपॉन 3 a टी के पावर 3, और t बराबर क्या लेट किए थे हम लोग, t बराबर ax प्लस b लेट किए थे। तो फाइनली हम लोग को इसका इंटीग्रेशन क्या देखने को मिलेगा 1 अपॉन 3a टी की जगह क्या लिख देंगे ax प्लस b के पावर 3, और अगर कांस्टेंट लगाना कांस्टेंट भी लगा दो, प्लस यहाँ नहीं, यहाँ इधर प्लस में c लगा दो। ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का डाटा निकला। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज क्या समझ में आया, यहाँ पे कुछ समझ में आया। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें डिफरेंशिएशन हम लोग को हमेशा यहाँ पे करने को लिए मिलेगा हमेशा, क्योंकि इसमें हम लोग को लेट करना ही पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है कि जो भी है उसको लेट करो और लेट करके डाटा आगे निकालो, ताकि हम लोग जो भी पीछे पढ़े उसको सोल्यूशन कर सकें। क्या कांस्टेंट 0 हो जाएगा सर, कांस्टेंट x होगा। कहाँ पे, वहाँ जो ax प्लस b लिखा है यहाँ पे, यस सर, यहाँ पे कांस्टेंट लास्ट में लिखते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं ना कर रहे हैं, तो कांस्टेंट लास्ट में ना लिखने, पिछले क्लास में नहीं बताया थे, कांस्टेंट आराम से लास्ट में लिख दो, कांस्टेंट का थोड़ी ना इंटीग्रेशन कर रहा है। नहीं सर, ये x प्लस b है, b का इंटीग्रेशन 0 हो रहा है, वो हो रहा है सर। यहाँ पे मत लिखो एकरा, अब देखो, अब बोलो अब कहाँ दिक्कत है। हाँ कहाँ बोल रहे हो इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने के लिए, हाँ तो तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल डाटा मिल रहा है इसीलिए ना, मान लो कि और ज्यादा बड़ा डाटा मिलेगा तो कैसे तोड़ोगे, मान लो कि यहाँ मिल गया हमको 5 मिल गया तो क्या करोगे, अब बोलो। हाँ तो सब इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक एक हम बता रहे हैं ताकि सब बन जाए, सब में सुटेबल। हाँ कहाँ पे, इसको फिर से रिपीट करें। हाँ सर, ये ax प्लस b है, b स्क्वायर का जो इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब बाय 3 है प्लस 3 होगा सर, t स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे सर, यहाँ पे आगे बढ़िए सर। यस सर, नो उसे जस्ट ऊपर सर, ये वाला उसके ऊपर सर t स्क्वायर ना लिखे हुए हैं। यस सर, अरे यहाँ पे t क्यूब बाय 3 प्लस 3 होगा सर इंटीग्रेट। डी क्यू काज लिखे हैं, टी क्यू बाई 3 लिखे हैं यहाँ पे, एक बार रिपीट कर बता दीजिए। देखो यहाँ पे, देखो सब्स्टिट्यूशन, हाँ हाँ बोलो, फिर से समझा दीजिए ना, क्यों गया था। ओहो देखो यहाँ पे फिर से देखो,
हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही ध्यान रखना कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब, पावर और कुछ भी मिल सकता है। एक जनरल फार्मूला यहाँ पे बनाएंगे, अभी देखें जनरल फार्मूला भी बनाएंगे, लेकिन पहले देखो इस तरह से डायरेक्ट जनरल फार्मूला नहीं लिखे ना, ताकि पहले एक बार सोल्यूशन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक हम लोग का ax प्लस बी के पावर 2 था, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है ना कि जो भी अंदर डाटा दिया हुआ उस डाटा को लेट कर लो। तो ax प्लस बी बराबर टी हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए। तो ax प्लस बी बराबर यहाँ टी लेट करिए तो टी स्क्वायर, और इधर अपना dx था तो dx। तो देखो t को तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पे क्या जरूरी पड़ेगा, dx का वैल्यू जरूरी पड़ेगा। तो dx का वैल्यू कहाँ से आएगा, हम लोग यहाँ पे लेट कर चुके हैं, ax प्लस बी बराबर टी लेट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए ना कि ये जो t बराबर ax प्लस बी है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, यानी पूरे डाटा को इंटीग्रेट कर दिए t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए तो हम लोग का t नीचे। माइक किसका ऑन है, सॉरी डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट कर दिए, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट कर, अरे गड़बड़ा जा रहा है यहाँ पे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट में। देखो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही डिफरेंशिएट किए टी के रिस्पेक्ट में तो ए हम लोग का क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस, सॉरी फिर से इंटीग्रेट बोला रहा ना, बी कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और फिर यहाँ पे dt है, dt को t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो फिर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम लोग क्या किए, a dx बराबर, ये खत्म हो गया तो ये dt को इधर लेगा, तो यहाँ पे dx बराबर क्या निकालिए, 1 अपॉन a dt निकालिए, इतना हो गया। अब dx बराबर 1 अपॉन a dt, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे dx बराबर 1 अपॉन a dt, 1 अपॉन a कांस्टेंट था, 1 अपॉन a बाहर निकाल, यहाँ बचेगा t स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना, तो 1 अपॉन a तो बाहर, 1 अपॉन a बाहर ही निकाले। अब यहाँ पे टी स्क्वायर को इंटीग्रेट किए तो क्या हम लोग को मिला, t के पावर 3 प्लस 3। अब यहीं पे क्या करो, जब इंटीग्रेट कर ही रहे हो तो यहीं पे डायरेक्ट एक c लगा दो इधर कांस्टेंट, नहीं तो लास्ट में लगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब बचा क्या, अब कौन बोल रहा था कि यहाँ पे c x होगा, क्या बोल रहा था, c गौतम कुछ बोल रहा था यहाँ पे, बोलो। हम वहां भी बोल रहे थे, हम सर वहां बोल रहे थे ax प्लस b है ना, तो हम हमको लगा कि इंटीग्रेशन अब कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे ना तब डी, अगर इंटीग्रेशन बोले होंगे ना तो गलती बोला गया, यहाँ डिफरेंशिएशन इसको करेंगे। वहां डाउट हुआ था कि जब वहां डिफरेंशिएशन होगा तो वहां x लगेगा ना, bx स्क्वायर वहां सर वहां अब समझ में आया कि नहीं, यस समझ में आ गया। हाँ चलो, अब यहाँ पे कांस्टेंट c लगा, हाँ बोलो। एक्सो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्या एक्सो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x के भी रिस्पेक्ट में उससे वैसे भी करके दिखा दे रहे हैं, देखना क्या आता है सुन, कैसे यही आता है। हाँ देखो यहाँ पे कर सकते हो, ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे dx नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे, हाँ सर कुछ भी मान सकते हैं सर, हाँ तुम यहाँ ऐसा थोड़ी ना टीए मानो, तुम कुछ भी के बी कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ भी, देखो ये मानना ये सब ना अपने हाथ में रहता है, एक हम बता दिए कि हाँ मान लो, तुम लोग अपने अनुसार भी मान सकते हो। अब देखो यहाँ पे 1/3 है, अब यहाँ पे क्या था, t3 इंटीग्रेट किए और t बराबर क्या हम लेट किए थे, ax प्लस बी, यहाँ रख दिए ax प्लस बी के पावर 3 प्लस nsc। देखो ये तो एक हम लोग को कुछ एक वैल्यू मान के बनाया देना है। अगर इसका जनरल फार्मूला हम लोग को बनाना, जनरल फार्मूला मतलब कि ax प्लस बी के पावर अगर यहाँ पे मान लेते 2 की जगह n रहता, n ध्यान रखना n रहता, तो इसका एक हम लोग का जनरल फार्मूला कौन सा फॉर्मेट में बनता है, देखो 1 अपॉन यहाँ पे 3 कैसे आया, यहाँ पे 3 आया जब यहाँ पे 2 था तब ना, यहाँ पे 3 आया 3a, जब यहाँ पे हम लोगों को क्या है n है, हम लोगों को क्या है ax प्लस बी के पावर n है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को मिला का यहाँ पे, अच्छा ध्यान दो पहले, यहाँ पे जब 2 था तो 2 से एक ज्यादा मिला हम लोग को यहाँ पे ना,
इसको ना मिटाते यस सर। हाँ, मिटाते हैं यहाँ पे थोड़ा, इसको इधर मिटा रहे हैं क्योंकि इसका काम हम लोग का खत्म हो गया। देखो जनरल फार्मूला एक बनाते हैं यहाँ पे ताकि हर एक जगह वो लागू हो। जैसे देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसी के बेसिस पे बनाते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स रहेगा। तो इसका जनरल फार्मूला कैसे बनेगा, देखो जब 2 रहा तो क्या हम लोग को मिला 1/3a, यानी 2 से 1 ज्यादा मिला, और मल्टीप्लाई क्या हुआ, ये वाला a मल्टीप्लाई हुआ। तो जब अगर n रहेगा तो n से क्या हमको मिलेगा, n से एक ज्यादा मिलेगा, और यहाँ a अपना a मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, इनटू क्या मिलेगा ax प्लस बी, ax प्लस बी मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, ax प्लस बी मिलेगा, और क्या मिलेगा उसका पावर में भी n प्लस 1। पावर में देखो 3 है, यानी स्टार्टिंग में पावर में 2 था तो यहाँ पे 2 से 1 ज्यादा मिला 3, तो अगर यहाँ पावर में n है तो हम लोग को क्या मिलेगा n प्लस 1, और अपना प्लस में इधर कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक हम लोग का जनरल फार्मूला मिला, इस जनरल फार्मूला को लिख लो कि कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर n के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा dx के साथ, तो उसका हम लोग का फाइनली क्या मिलेगा 1/, इतना नहीं भी करोगे डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में बना दोगे तो हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इतना, ये समझो एक तरह का प्रूफ हो गया। सर हाँ सर sin 2x का भी अप्लाई हो जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हाँ sin 2x का भी हो जाएगा, वहां पे भी आएंगे, देखो ना अभी वहां पे भी पहुंचेंगे, sin 2x के पास भी पहुंचेंगे। पहले अभी इसको लिखो ना, थ्योरम बता दे रहे हैं, थ्योरम कुछ कुछ है तो वो जरूरी है थ्योरम लिखना। कुछ पहले थ्योरम समझो और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और अच्छा से बेटर तरीका समझ में आ जाएगा। और पहले वाला बनाना, पहले जो पीडीएफ दिए हैं सो, नहीं तो फिर छूट जाएगा वो। और जो भी पहले छूटा हुआ है ना कोशिश करेंगे, आज तो संभव नहीं है क्योंकि देखते हैं, ट्राई करेंगे, अब देंगे तुम लोग को भी डाटा पहले वाला। डिफरेंशिएशन बना के और आज दे देते हैं वीडियो डिफरेंशिएशन का। डाटा भी नहीं है। अच्छा तो आज नहीं कल ही मिलेगा, कल ही मतलब हाँ जिसका मतलब लाइव नहीं, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर करके और दे देंगे डिफरेंशिएशन का, एक दो लेक्चर में हो जाएगा पूरा फाइनल। हाँ फिजिक्स का वीडियो तुम लोग को नेक्स्ट मंथ में पूरा तुम लोग का चलेगा, नेक्स्ट मंथ में फिजिक्स सारा देंगे नेक्स्ट मंथ से, लेकिन कोशिश करेंगे पहले छूटा हुआ वो दे दे तुम लोग को, हो जाएगा। सिलेबस देख रहे थे हम क्योंकि ट्रिपल ई का भी आसान सिलेबस है, ज्यादा कुछ उसमें भी है नहीं। एगो फिजिक्स है, फिजिक्स में ज्यादा सिलेबस आसान है लेकिन टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ना है फिजिक्स में। आपके लिए आसान होगा सर, लोगों को तो अरे समझाएंगे तो आसान बन जाएगा, मैकेनिक समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ वो भी आ जाएगा, समझा देंगे। मैकेनिक से न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम है। अरे जितना बताएं कम से कम उतना तो बनाओ, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ो अभी। और जब डाउट सेशन लगाते हैं तो डाउट सेशन में पूछा करो। काची का ग्राफ का भी छोड़ दो, ग्राफ का जरूरी नहीं है, नहीं पूछता है ग्राफ तुम लोग का। हाँ मैक्सिमम न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछता है। सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों रहता है देखो, और ऑब्जेक्टिव भी रहता है। देखो थ्योरम फर्स्ट हो गया, थ्योरम सेकंड क्या बोलता है सो देखो, थ्योरम सेकंड क्या बोलता है, माइक ऑफ रखो।
देखो इंटीग्रेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, सो देखो कॉस के साथ अगर रहेगा एक्स प्लस बी dx इस तरह का रहेगा ना, तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे बनेगा वो देखो। सर इसको जेड मान के बना लेंगे सर। हाँ बनाओ, तो इसको कोशिश करो, बनाते हैं हम। देखो इस तरह का रहेगा एगो, बन जाएगा सर। देखो ax प्लस बी बराबर मानो, ax प्लस बी बराबर मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेशन अब क्या बनेगा, cos z dx मिला अभी। अब यहाँ dx का वैल्यू निकालो, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो a बाहर निकल जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, फिर से गड़बड़ बुला रहा है। a यहाँ x क्या आ जाएगा, dx अपॉन dz प्लस कांस्टेंट का 0 बराबर इधर 1 मिलेगा, यानी a dx बराबर dz और dx बराबर क्या निकलेगा, 1 अपॉन a dz, यानी dx बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन a dz, cos z इंटू 1 अपॉन a dz, a बाहर निकलेगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ cos z dx। कितना क्या आता है cos का इंटीग्रेशन, माइनस साइन साइन है सर, cos का साइन है ना सर, हाँ माइनस साइन जेड हो जाएगा सर। उसमें साइन होगा, साइन माइनस कहाँ से आएगा इसका, सर साइन जेड होगा। साइन जेड प्लस में से साइन इंटू ए प्लस बी आएगा प्लस सी। माइनस में आ रहा है, सर माइनस में नो सर माइनस नहीं आएगा। आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो अब देखो z का वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ पे, z का वैल्यू ax प्लस बी, तो अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 अपॉन a साइन ax प्लस बी प्लस सी। देखो अब यहाँ से एक और जनरल फॉर्मूला बना कि अगर कहीं पे भी cos ax प्लस बी dx मिलेगा तो उसका हम लोग का रिजल्ट कहाँ पहुंचेगा, 1 अपॉन a। इसको ना थ्योरम के फॉर्मेट में बना के दिया है, लेकिन हम इसको थ्योरम नहीं मानेंगे, ये सॉल्यूशन कर लेगा ना तो सब बन जाएगा। ये थ्योरम बना के दिया, याद करवाएगा क्या ये इतना सारा, ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा इस तरह। समझो कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो रहा है। एगो और देते हैं इसी तरह का है, थ्योरम का ही फॉर्मेट में है, उसको भी देखिए लेते हैं, और इसके बाद फिर खाली क्वेश्चन पे अप्लाई क्वेश्चन है तो उसको देख, इसको मिटाते हैं ना। रोहित कुमार है कि भाग गया, सर बोलिए। हाँ बोल रहे हैं कि कहाँ तुमको प्रॉब्लम हो रहा है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में मिलता हो रहा था। कौन वाला टॉपिक में, मोमेंट वाला में। मोमेंट वाला का तो जो हम डाउट सेशन लगाए थे तो तुम नहीं डाउट कवर करवाया था। बोल लेते फिर भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको सॉल्यूशन करो तो इसको क्या होगा, cosec स्क्वायर x प्लस बी dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका सर हो जाएगा 1/a माइनस cot x प्लस b प्लस c। क्या होगा, -1/a -1/1 cot x प्लस b cot x प्लस b। बना लो सब लोग, ज्यादा भारी नहीं है, आसानी है। अब खाली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। अभी देखो, अभी बोल रहा था एक कि sin 2x का निकाल के क्या होगा, sin 2x dx भी निकाल सकते हो, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx भी निकाल सकते हो। अब तो बना दो ये सब का भी इंटीग्रेशन निकालने के लिए, अब सीख लो। 1 2 3 3 का। अब मान लो कि sin 2x है तो इस फॉर्मेट में भी दे सकता है तुम लोग को, sin क्यूब एक्स का भी दे सकता है, sin क्यूब एक्स dx, इस तरह से भी बोलेगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए।
और दे सकता है, कॉस का भी दे सकता है, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। सब इसी तरह से बनेगा। बना, सॉल्यूशन करो। 4 और देते हैं 5th में। ये तो हो गया ना, फर्स्ट सबका हुआ, बोलो सबका। यस सर। देखो तो ये सब निकालो क्या क्या आता है। सो इसको ना इतना बराबर लेट कर लेना, तो कॉसेक स्क्वायर कुछ भी आएगा, टी आएगा टू टी 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 डी टी, कॉसेक स्क्वायर। नंबर थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर टी मान लेते हैं, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर टी का माइनस कॉट होता है उसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट हो जाएगा, और जो भी टी मानोगे टी का वैल्यू इन्हें डाल देना, और ए तो नीचे आ ही जाता है, तो इतना प्लस सी ये हो जाएगा। तो फिर बचा साइन 2x, तो यहाँ पे 2x को लेट कर लो, 2x को लेट करोगे ना तो यहाँ से भी इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे भी 2x का लेट करो, यहाँ से भी 2x को लेट करोगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यही वाला थोड़ा ये दोनों का अच्छा है, साइन क्यूब एक्स और कॉस। हाँ सर उसका 3 नंबर का आंसर है sin x minus sin 2x upon 3। क्या 3 नंबर का आंसर है सर sin x minus sin 3 नंबर सर लेट करके दे बनेगा सर। नहीं, देखो साइन क्यूब एक्स है तो कैसे इसको बना दिया, बोलो। देखो कैसे बनेगा, सो देखो, तो ऊपर वाला तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखो ये भी बना लोगे, साइन 2, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। माइक ऑफ रखो ना सब लोग। साइन 2x इसको कैसे करोगे, 2x बराबर लेट करो, 2x बराबर मान लेते हैं k, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन k dx, और यहाँ से देखो इसको इंटीग्रेट कर, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 dx अपॉन k बराबर 1, यानी dx बराबर क्या निकलेगा, 1 अपॉन 2 k। मतलब माइक नहीं ऑफ करोगे ना, बढ़िया है मैं दोस्त। यहाँ पे क्या निकलेगा, 1/2। अब देखो साइन के dx है, साइन के dx बराबर 1/2 निकला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन के रहेगा, dx की जगह 1/2, सॉरी यहाँ dk हो जाएगा ना, यहाँ dk हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो dk, 1/2 बाहर ही निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा साइन के dk। देखो k है यहाँ पे भी, यहाँ dk, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, माइनस माइनस होता माइनस 1/2 कॉस के प्लस c। कितना आया था तुम लोग का, माइक तो तुम लोग ना ऑफ ही कर देते, ऑफ ही नहीं करते हो। कितना आया था तुम लोग का, इतना ही आया था सर, इतना ही आया था। चलो अब इसको देखो, इसको देखो, इतना ही आया था। इसका क्या आएगा, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 कॉस के जगह क्या हो जाएगा, साइन के का मान रखिए, के का मान रख दो, हाँ यहाँ पे 2x है, माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। यहाँ देखो 1/2, यहाँ पे क्या निकलेगा, साइन 2x, सॉरी डायरेक्ट बना दो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या निकलेगा, 1/2 साइन 2x प्लस c। चलो ये हो गया। अब देखते हैं साइन क्यूब और कॉस क्यूब का कैसे निकलेगा। इसी से बना साइन क्यूब कॉस क्यूब। यस सर, बन गया। कितना आया, बन गया सर। कितना आया,
sin x minus sin qx upon 3 sin q के साथ और कोई देते तब ना सर बनाते हैं उसके लिए करते हैं नहीं अकेले है। सर आंसर मिलाइए बोलो। अकेले सर sin x minus sin qx upon 3 नहीं सर उसके साथ cos रहेगा तब ना होगा सर। देखो साइन नहीं कुछ नहीं रहेगा, देखो ना बना देते हैं। फर्स्ट है देखो साइन। हाँ बोलो आगे भी बोलो। सर साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स करके नहीं बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं और बन। साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। हाँ बनेगा क्यों। वैसे करके आपने बनाया सर। सबको एक फॉर्मेट मिल जाए। देखो कैसे बनाओगे। साइन क्यूब एक्स किसमें मिलता है? साइन क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला होता है। देखो तो साइन 3x वाला फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है साइन 3x क्या 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से साइन क्यूब निकालो। अरे माइक ऑफ नहीं करोगे तुम लोग, नहीं समझ में आता है कुछ भी इसको। हाँ हाँ sin पावर 4x बटे 4 cos x। रुको अभी हमको बनाने दो पहले, तब देखो। इसको इधर लाओ, 4 साइन क्यूब एक्स को इधर लाओ तो क्या मिलेगा 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से क्या मिलने वाला है 3 साइन एक्स। तुम लोग देखो, तुम लोग से जो पूछेंगे बताना। साइन 3x इधर लाते हैं माइनस साइन 3x। तब तुम लोग को भी देखते हैं तुम लोग कौन सा फॉर्मेट से बनाए हो। अब यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकालो, 4 नीचे चला जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस यहाँ से 4 नीचे लाओगे तो 1/4 साइन 3x। इतना है। डाटा उठा के रखो यहाँ पे, ये डाटा उठा के यहाँ पे रखो तो क्या देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का ये वाला डाटा टोटल देखने को मिलेगा। तो 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x ऑफ dx। अलग अलग सबको करो। देखो यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट है, 3/4 बाहर निकालो साइन x dx हो जाएगा। माइनस देखो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। समझना सब लोग, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलना। साइन 3x dx यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखो है, हाँ अब बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3/4 साइन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ऑफ x 3/4 माइनस कॉस ऑफ x माइनस देखो यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ 1/4 लिखो। अब देखो साइन 3x है, यहाँ पे फिर से आ गया 3x। वो जो साइन 2x कॉस 2x लाया तो यहाँ फिर से 3x आ गया। अब फिर से लेट करो, यहाँ पे लेट करो। अब 3x बराबर क्या t मान लेते हैं। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ का यहाँ पे देखने को मिलेगा साइन t देखने को मिलेगा, फिर dx है। अब dx का भी वैल्यू यहाँ से एक ही बार निकालिए लो। 3 dx बराबर यहाँ पे dt देखने को मिलेगा, तो dx बराबर क्या देखने को मिलेगा 1/3 dt। यानी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 1/3 dt। 1/3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो -3/4 cos x। जिसका आ गया ये वो निकालो cos के पावर 3x का वैल्यू, cos के पावर 3x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 1/3 बाहर आ जाएगा माइनस, तो 4×3 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या देखो साइन t है ना, तो साइन t का वैल्यू माइनस कॉस t आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलने वाला कॉस t मिलने वाला, और कॉस t बराबर क्या लिए थे 3x, यानी कॉस 3x। देखना यहाँ पे डायरेक्ट काम किए हैं, तो कॉस 3x प्लस में लास्ट में से यही फाइनल वैल्यू आएगा। अब बताओ तुम लोग कौन कौन सा मेथड से बनाए हो। इसको हाँ ब्रेक कर दिए साइन क्यूब को। हाँ तुम लोग क्या बोल रहे थे कि इसको हम साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में, ठीक ना, यही फॉर्मेट में तुम लोग तोड़े हो। यस सर। हाँ ठीक है, इतना dx। अच्छा इसको भी बताते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा इधर। हाँ सर हाँ बोलो। अगर सर साइन एक्स क्यों रहता था, साइन एक्स क्यों
मतलब कि इस तरह का रहता साइन एक्स का क्यूब। नो सर, तो बराबर ही होता है साइन एक्स पावर सिर्फ क्यूब। वो मतलब साइन ए ई एक्स के पावर क्यूब। हाँ 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 ठीक है, उस टाइप का भी बताते हैं अभी। सही बन जाएगा। अच्छा ठीक है, उस टाइप का भी बताएंगे। देखो पहले देखो यहाँ पे इसको कैसे तोड़े तुम लोग, साइन स्क्वायर को तोड़ा यहाँ पे ना। तो देखो साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इतना टूटा ऑफ डी एक्स। अब इसके बाद क्या किया तुम लोग, साइन एक्स को मान लिए से जेड। अब मान लेते हैं साइन एक्स को जेड मान लिए, है ना। तो साइन एक्स को जेड माना तो फायदा क्या हुआ, यहां से यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंदर, इसको मानता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को जेड मानता तो कोई फायदा भी होता। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को टी। हाँ तो वही बोल रहे हैं, इसको मानता कुछ तो फायदा भी होता। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लिया, तभी क्या, तब भी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तब भी क्या मिलने वाला, 0 मिलेगा। 2 कॉस एक्स, फिर कहाँ से फिर कुछ। मेरी बात सुनिए तो सही से। हाँ सुनाओ, ठीक है। हाँ cos x को सिर्फ z मानिए ना, cos x को सिर्फ z मानिए। हाँ ठीक है, cos x को z मानते हैं, केवल cos x को z मानते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, dy dx केवल cos x। तो अगर देखो cos x को z मानते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, माइनस साइन एक्स अपॉन डी जेड बराबर 1 नहीं, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, जेड के रिस्पेक्ट में ना। तो सबसे x के रिस्पेक्ट में सर। हाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे मिलने वाला है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डी जेड अपॉन डी एक्स। हाँ अब ये dx को इधर लाओगे तो देखो dx बराबर यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स डी जेड ना। सर साइन को उस साइड ही रखना है, साइन एक्स dx बराबर माइनस dz हो जाएगा। साइन एक्स को यहीं पे रखना है, वो मतलब कि साइन एक्स और क्वेश्चन से रिपीट भी हो जाएगा सर। तो यहाँ से साइन एक्स dx को इधर करके और फिर ये माइनस डी जेड करने वाले। तो अभी देखो यहाँ पे साइन एक्स, देखो यहाँ पे साइन एक्स dx बराबर क्या है, माइनस डी जेड है, और 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे क्या माने हम लोग, टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर मिलने वाला है एक, और इसके साथ क्या मिलने वाला है, dx है। तो अब dx साइन एक्स dx तो क्या हम लिख सकते हैं, माइनस डी जेड, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किए हो, अलग अलग तोड़ दिए हो, यस सर अलग अलग करके टी स्क्वायर डी टी माइनस यहाँ क्या डाला है, डी टी। तो फिर यहाँ से क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिलेगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, मान लेते हैं प्लस सी। अब टी का जो वैल्यू टी इधर हम रख दिए, यहाँ पे dz यूज कर दिए। अच्छा ठीक है, मान लेते इतना बराबर टी cos। अब यहाँ पे cos x, तो फिर से देखो अब यहाँ से क्या मिलने वाला, cos क्यूब मिलने वाला है, cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस सी। हम लोग को क्या आया, तो देखो cos क्यूब, अब यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट आ रहा है cos क्यूब के साथ, आंसर बराबर हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ cos के 3 फॉर्मेट में आ रहा है। अब देखो या तो तुम इस cos 3x को तोड़ो या तुम cos क्यूब x को तोड़ो, हाँ या तो तुम cos क्यूब को तोड़ो या cos 3x को तोड़ो, फिर दोनों जाके इक्वल में पहुंच जाएगा। जैसे cos 3x को तोड़ दिए इक्वल हो जाता है। हाँ अब इसी तरह देख लो, साइन cos क्यूब को तोड़ो, अब cos क्यूब का इंटीग्रेशन करके निकाल लो। सर वैसे तो लॉन्ग चल जा रहा है। हाँ ऐसे थोड़ा लंबा भागेगा अभी। cos क्यूब x वाला बना है। हाँ cos क्यूब x, cos क्यूब x का आंसर है सर 1/2a sin 3x plus 3/4 sin x plus c 1/12 sin 3x हाँ sin 3x plus प्लस 3/4
साइन एक्स प्लस सी। हाँ आ जाएगा, यही चीज होगा, खाली उल्टा आएगा बस। सबका इतना आ रहा है, चेक कर लो तो अपना अपना। हाँ सर। इतना ही आएगा। अब देखो और अलग अलग फॉर्मेट में इसको लिख, अभी देखो एगो आया था कि सर साइन एक्स के पावर 3 रहेगा तब कैसे इसको तोड़ेंगे, या नहीं तो साइन एक्स के पावर 3 रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से भी दे देगा। तो इस तरह का कैसे कैसे करेंगे उसको देखो। देखे हैं सर? एगो एक्स का 3 है, एगो पूरे का 3 है। देखे हैं? दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है, अलग अलग है। देखो ये जो बना है लास्ट वाला दोनों एक है। ये देखो, ये साइन एक्स के पावर 3 है, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों सेम है, ठीक ना। चाहे ये पावर है तो इस पावर को यहाँ, और यहाँ पे एक्स का 3 है तो ये अलग है। देखो इसको बनाते हैं, बनाओ, कोई ट्राई करो। बहुत इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। सर ये नहीं कर सकते हैं? हाँ लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से तो बनाएंगे ही हम भी, उसी तरह से। देखो लेट करो ना, एक्स क्यूब बराबर कुछ लेट करो, या नहीं तो केवल एक्स बराबर लेट करो। पहले ना इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखो तो कितना आता है, हैं? सर डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इनटू cos x क्यूब आता है। 3x स्क्वायर स्क्वायर इनटू cos x क्यूब। cos x क्यूब। हाँ तो फिर इसका इंटीग्रेशन निकालो। लेट करो तो लेट x क्यूब बराबर अगर t मानोगे तो 3x सर 2x स्क्वायर जो है ना वो साइड में बच जाएगा। dt, क्या बोल रहे हो? सर 3x स्क्वायर साइड में बच जाएगा फिर। हाँ फिर बचेगा यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे dx अपॉन dt बचेगा ना। सर सुनिए, हाँ बोलो। आया है -1 बाय 3x स्क्वायर, फिर है cos x क्यूब, माइनस मतलब माइनस cos x क्यूब माइनस cos x क्यूब बटा 3x स्क्वायर, समझ में नहीं आ रहा है? 3x स्क्वायर। x स्क्वायर। ये तुम कैसे कर दिया? इतना बराबर 1, यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर dx बराबर क्या निकलेगा, 1/3x स्क्वायर dt। अरे 3x स्क्वायर तुम नीचे ला दिया तो फिर यहाँ भी तो करना होगा ना इंटीग्रेशन, तो 3x स्क्वायर को भी करोगे इंटीग्रेशन। देखो कैसे ये होगा, इसको ना तुम लोग को कब ये बनेगा सो बताते हैं। देखो बन जाएगा, कैसे बनेगा ना, थोड़ा फॉर्मेट देखो। पहले इसको मिटा देना इधर रखे, लेकिन अभी नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए हमको पार्ट वाला बताना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक फार्मूला होता है, जैसे तुम लोग डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v पढ़ा था ना, u और v का डिफरेंशिएशन करने के लिए, और d बाई डी एक्स अगर u अपॉन v रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए उसी तरह से इसका भी होगा, लेकिन ये भी पढ़ा नहीं है इसीलिए नहीं बन रहा। देखो ये कैसे बनेगा, एक्स क्यूब को लेट करेंगे ना तो एक्स क्यूब बराबर टी हो जाएगा। तो देखो तो क्या देखने को मिलेगा, साइन टी डी एक्स। अब यहाँ से क्या दिखेगा, अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1। यहाँ से देखने को मिलेगा dx बराबर 1/3x स्क्वायर डी टी। ठीक, अब देखो यहाँ पे dx बराबर इतना, तो इंटीग्रेशन और क्या देखने को मिलेगा, साइन टी देखने को मिलेगा यहाँ सबसे पहले, और यहाँ पे अपॉन के साथ देखने को मिलेगा 3x स्क्वायर और
इधर देखने को मिलेगा dt। देखो अलग अलग, लेकिन यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है हम लोगों का, अलग अलग फंक्शन मिल रहा है ना, एक sin t मिल रहा है और एक यहाँ 3x² dt मिल रहा है। संभव ही नहीं लग रहा है ये इंटीग्रेशन होने का, क्योंकि अलग अलग फिर यहाँ पे हम लोग को इसीलिए से 3x² को बाहर कर दीजिए। नहीं तो 3x² को बाहर कैसे कर, कांस्टेंट रहता तब ना बाहर करता तुम, ये तो तुम्हारा फंक्शन है ये, तो कैसे होगा सर? तो ये तुम्हारा फंक्शन है तो बिना क्या dt के सापेक्ष तो सर कांस्टेंट ही है ना। नहीं, यहाँ पे x तुम्हारा ये है फंक्शन है, फंक्शन कांस्टेंट नहीं मान सकते हो उसको तुम। अगर इसको देखो u अपॉन v के फॉर्मेट में भी अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो तब भी तो फिर यहाँ पे एगो नया फंक्शन आएगा, फिर लेट करना होगा आगे जाके, तो भी संभव नहीं है। ये रहता तो सर एक को सर कांस्टेंट मानते थे ना, उसी तरह से x को कांस्टेंट मान सकते हैं। नहीं, a अलग है और x अलग है, x फंक्शन है, a फंक्शन नहीं है। फंक्शन में सिखाया ना है कि किसको फंक्शन बोलेंगे और नहीं बोलेंगे, बताएंगे, इसको रहने दो, भी देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे बाद में। थोड़ा फॉर्मेट हमको लगता है कि फॉर्मेट सूटेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखो एक इंटीग्रेशन लिखो इस तरह का है, √ax प्लस b dx, इसको इंटीग्रेट करो। फर्स्ट सेकेंड एक और दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx, इसको भी इंटीग्रेट करो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा तुम लोगों को, तो तुम लोगों को देंगे इसका पीडीएफ। लेकिन देखो सब आसानी मिलेगा, फॉर्मेट समझ जाओगे ना तो सब बन जाएगा। a टू द पावर में दिया हुआ है हम लोगों का 5x प्लस 5x प्लस 3 कौन सर? हाँ वो जो भेजे थे पहले सर, वो था फंक्शन लिमिट और सर डिफरेंशिएशन वाला, वो भेज दीजिए इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, वो बुक दे देंगे। एगो तुम लोग को दिए थे, फर्स्ट नंबर का आंसर होगा 2/3x + b सर। कितना 2 वाली वाला सर। हाँ 2/3 सर फर्स्ट का 2/3 2/3x + b सर, पावर x + b 3/2 ax प्लस b के पावर, हाँ 3/2 2/3 a √ ax + b। बस इतना ही आया। नहीं सर। सर सर हाँ सर हाँ बोलो। आंसर है 2/3 a ब्रैकेट a प्लस b ax प्लस b का पावर 3/2। और नीचे कुछ नहीं है, नीचे में ही आएगा सर, नीचे में ही 2/3 सर, 2/3 x + b सर। ओह 2/3 a यस इंटू a x + b का पावर 3/, इतना प्लस c। आगे देखो, सर नहीं बनाइए सर, कैसे बनाए सर? उसका आंसर ला दीजिए। बना दे रहे हैं। आगे देखो, आगे बनाओ। आंसर सही है ना? हाँ आंसर सही है। सर दूसरा का आंसर है log x का होल स्क्वायर अपॉन 2। log x का होल स्क्वायर अपॉन 2। log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c छोड़ देते हो। सर सी तो जनरल है, वो तो पता है। अरे जनरल है। सर तीसरा का आंसर आ गया सर। कितना है?
e का पावर 5x प्लस 3 बार 5 5x प्लस 3 अपॉन 5 ऑल अपॉन सर। यस देखो और कैसे कैसे तुम लोग बनाया, तुम लोग से नहीं बन रहा। ये देखो फर्स्ट वाला कैसे बनेगा, सो देखो ये आंसर सबका सही है, जिसका जिसका आ गया। देखो यहाँ पे ax प्लस बी है ना, तो इसको तो लेट कर ही सकते हो तुम लोग, ax प्लस बी को t मान लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी dx आ जाएगा। dx का भी वैल्यू निकाल दो, तो यहां से मिलने वाला क्या है, dx बराबर 1/a dt मिलता है ना, तो dx बराबर 1/a dt लिख देते हैं, 1/a dt, और 1/a बाहर ही आ जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट टी dt नहीं आ रहा है, t के पावर अब क्या है यहाँ पे, t के पावर 1/2, तो t के पावर 1/2 बनाओ। जनरल फार्मूला फर्स्ट फार्मूला तो बताए थे, यही वाला अब आ जाएगा। देखो गौतम बना, समझ गया सर, समझ गया, बस समझ गया। चलो फर्स्ट समझ गया, अब सेकेंड को समझो। देखो यस सर हो गया। हाँ सेकेंड समझो, सेकेंड में लेट करो log x लेट, log x बराबर क्या, t। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1/x, और फिर यहाँ पे dx अपॉन dt बराबर dt वहां पे 1। अब यहां से हमको क्या निकालना है, dx निकालना है, तो अच्छा dx अपॉन x रहने दो ऐसे ही, dx अपॉन x बराबर dt इधर रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, log x बराबर क्या माने, t माने, और देखो तो dx अपॉन x बराबर dt है, तो यहाँ पे डायरेक्ट dt लिखो। अब क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ देखने को मिलेगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की जगह क्या था log x, तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c हो गया ये भी। अब इसको देखो, ये वाला था ना, इसको भी लेट करो, 5x प्लस 3 को लेट करो, 5x प्लस 3 का पावर 5x प्लस 3 बराबर कुछ मानो t k p कुछ भी मानो z, 5x प्लस 3 बराबर t, यहां से 5 कांस्टेंट है, dx अपॉन dt प्लस 0 बराबर 1, यहां से dx बराबर क्या देखने को मिलेगा, dt देखने को मिलेगा, यानी 1/5 dt देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब ये चीज डालो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x प्लस इतना बराबर t, और dx बराबर 1/5 dt, और 1/5 बाहर निकालो, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर ta होता है प्लस c। अब t का वैल्यू क्या माने थे यहाँ पे, ये वाला, तो पुट कर दो 1/5, यहाँ पे 5x सॉरी 1/5 e के पावर t क्या था, 5x प्लस 3 ना, 5x हाँ प्लस c हो गया। बन रहा है ना सबसे, यस सर, यस सर, बनने लगेगा, जिससे नहीं भी बन रहा होगा ना उससे भी बनने लगेगा। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक और देते हैं, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करो। इसी तरह आगे भी बहुत अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन, तो हर एक टाइप का देखने को मिलेगा, तो हर एक टाइप का फिर इसको कंफ्यूजन किसको सर लेट करेंगे, इसको कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं लेट कैसे, देखो यहाँ अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट एक्स को लेट करो, क्योंकि नीचे भी अंडर रूट एक्स ही दिख रहा है। देखो ऐसा चीज को लेट करो ना, जो तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना तो तुमको कुछ मिले आगे, ऐसा ही चीज को लेट करना। जैसे देखो यहाँ पे अभी हम लोग लेट किए थे log x को, तो log x को इसीलिए लेट किए ना क्योंकि 1/x था, और हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x में भागता है,
इसीलिए वैसा चीज को, वैसा फंक्शन को लेट करना जिससे डिफरेंशिएशन करने से कुछ हम लोग को नया चीज मिले, और जो डाटा उसमें दिया हुआ हो तब फिर कुछ फायदा होगा। फायदा -2 cos root x माइनस कॉस -2 cos root x माइनस कॉस रूट एक्स x प्लस कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट। देखो यहां से कैसे करोगे, रूट एक्स को लेट करो। रूट एक्स बराबर क्या लिया, टी लिया। अब देखो सही है। अब देखो रूट एक्स को टी, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, 1, देखो इसको x के पावर 1/2 डालो तो क्या देखने को मिलेगा, 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2 dx अपॉन dt बराबर 1। अब ये तो नीचे चला जाएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स ये पहुंच जाएगा नीचे, इतना dx बराबर dt। अब देखो ई टू को एने ले जाओ तो देखो यहाँ पे 1/√x dx मिला ना, देखो तो 1/√x dx देखो डाटा मिल गया बराबर 2 dt। अब यहाँ पे लाओ अंडर रूट x बराबर क्या लेट किया है t, यानी क्या देखने को मिलेगा sin t, और dx अपॉन रूट एक्स, देखो dx अपॉन रूट एक्स बराबर क्या है 2 dt, यहाँ लिखो 2 dt, 2 के अंदर बाहर लाओ, और sin t का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी अच्छा रखो, sin t dt, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, इधर 2 लगल रहेगा प्लस आया। सर इसमें कंफ्यूज हो जा रहा है, ये बात है ना कि इसमें लेट किसको करिए, ये बात और क्लियर करा दे तो अच्छा रहता सर। बोले तो लेट किसको करना है नहीं सुनाई दिया अभी तुमको। सर हम sin t को कर दिए, सर फिर से बताइए तो। देखो लेट उसी को करो जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद तुमको कुछ ना कुछ उसी चीज में, हाँ उसी चीज में तुमको कुछ ना कुछ डाटा मिल जाए। जैसे देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या किए, यहाँ पे लेट किए। क्यों अंडर रूट एक्स को लेट किए, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते थे कि अंडर रूट एक्स को लेट करेंगे तो नीचे ये अंडर रूट एक्स आएगा ही, और नीचे अंडर रूट एक्स को दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ से इसको यूज कर लेंगे। तो वैसा चीज को डिफरेंशिएट करो ना जिसको हम लोग आगे यूज कर सके। इसीलिए पूरा अगर मान लेते हैं साइन अंडर रूट एक्स अगर हम लोग लेट करेंगे तो फायदा ही क्या होगा, हमको नहीं बेनिफिट होगा। तो इसीलिए वैसा डाटा को यूज लेट करो जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद ये खुद से सोचना होगा, मतलब खुद से माइंड डेवलप करना होगा एक स्टेप आगे बढ़ के कि हाँ हमको ये लेट करेंगे। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा कि हाँ ये लेट करेंगे तो कुछ हमको डाटा मिलेगा, आगे डाटा मिलेगा तो यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसमें देखे कि साइन रूट एक्स को लेट करने से कोई बेनिफिट तो हो रहा है, होने वाला है नहीं, खाली एक्स को भी लेट करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए अंडर रूट एक्स को ही लेट करो, अंडर रूट एक्स बराबर टी। अब इसको डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन करने नहीं आता है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है x के पावर 1/2 बराबर टी। अब x के पावर 1/2 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n-1 होता है। तो देखो n की जगह क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर n 1/2 -1 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt बराबर dt को dt से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखो 1/2 एक्स के पावर यहाँ सोल्यूशन करोगे तो -1/2 आने वाला है, इस dt को इधर ले जाओ, यहाँ dx बराबर dt। देखो ये माइनस है, नीचे लाओगे तो प्लस होगा। देखो 1/2 है ना, 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट में चढ़ जाएगा। अब इस 2 को एने से उठा के एने ले जा तो 1/√x dx बराबर क्या मिला 2 dt मिला। अब यही तो हम लोग करना था। अब लिखो यहाँ पे देखो साइन अंडर रूट एक्स बराबर क्या लेट किए, टी लेट किए टी। अब देखो dx अपॉन रूट एक्स,
क्या है, dx अपॉन रूट एक्स बराबर क्या है, 2 dt है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 2 dt। अब इस 2 को बाहर निकालो, अंदर क्या देखने को मिलेगा, साइन टी dt। अब साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला, माइनस कॉस टी प्लस माइनस 2 कॉस टी प्लस बस हो गया। अब समझ में आया। टी का वैल्यू भी रख देते और टी नहीं वैल्यू रखें, हाँ टी का वैल्यू रूट एक्स है तो माइनस 2 वैल्यू भी रख देना जरूरी है, माइनस 2 कॉस रूट एक्स प्लस। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम लोग को पढ़ना है और इसके बाद तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री मेथड पढ़ना है और एक पढ़ना तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पार्ट ऐसे करके कुछ है, और एक तुम लोग को पढ़ना पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला पढ़ना पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोग पढ़ा है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा कोई तो ग्रुप ए वाला प्लेलिस्ट में जाना मैथ का, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया हुआ है, वो वाला लेक्चर देख लेना, क्योंकि ये तुम लोग को आगे मिलने वाला है, तो पहले ही बता दिए। ठीक है, लिंक डाल देंगे ग्रुप में पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वहां से देख लें। इसको मिटाते हैं। अब आज हम इसका पीडीएफ तुम लोग को दे देंगे, पीडीएफ से अब तुम लोग आराम से बनाना, ठीक है। बस आज यहीं तक क्लास रहेगा और तुम लोग को वीडियोज भी मिल जाएगा ये बाद में, जब आज 8-9 बजे तक दे देंगे वीडियो, ठीक ना। और पीडी वो भी दे देंगे वीडियोज का भी लेक्चर। पहिल का बुकवा, ठीक है। पहिल का बुक में नहीं मेरा मिल रहा है, इसीलिए हम तुम लोग को दूसरा बुक का दिए थे लेक्चर। पहिल का बुक है लेकिन निराली पब्लिकेशन था, निराली पब्लिकेशन हाँ है, उसमें ना खाली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेटमेंट वाला तो है नहीं। अच्छा देख रहे हैं, दे देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है सर कल भी यही